हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही देखा है, जो आपने थंबनेल में देखा वो सही देखा है। हम बिल्कुल 25 दिनों में सिलेक्शन दे सकते हैं। जो हमारी ये प्री DLED जो कि BSTC भी बोलते हैं हम जिसको, क्या हम किस प्रकार से, क्या सही रणनीति से तैयारी करें तो क्या हमारा 25 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल 25 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा दोस्तों। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो तब हो जाएगा, लेकिन एक सटीक रणनीति से। ऐसे सोचो बच्चे 3-3, 4-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या पागल थोड़ी ना है। तो कोई एक ऐसी हम एक सटीक रणनीति तैयार करेंगे, उस रणनीति के तहत हमारा 25 दिनों में सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। यानी एक ऐसी रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति के तहत हमें 400 प्लस नंबर आराम से बन सकते हैं। उस रणनीति के तहत अगर हम पढ़ाई करेंगे, हाँ दोस्तों, पढ़ने वाले तो कम से कम अगर 4 लाख फॉर्म भरी, 4 लाख मान लो, तो उसमें कम से कम 1 लाख बच्चे तो पढ़ने वाले होते ही हैं। फिर भी सिलेक्शन 25-26 हजार जो ऊपर सीटें होती है उनका ही क्यों होता है? क्योंकि वो कोई न कोई रणनीति से पढ़ाई करते हैं, कोई न कोई वो तरीका है, उनके पास कोई रणनीति, उससे वो पढ़ाई करते हैं। तो बिल्कुल हम एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिससे हमारा 25 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है। आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। अगर सच में आज तक आपने पढ़ाई नहीं की है, प्री DLED जो हमारी BSTC है उसकी अगर आपने तैयारी नहीं की और आज से आप शुरू करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि हमारा 25 दिनों में सिलेक्शन कैसा हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। जितना भी 15 मिनट 20 मिनट टाइम लगे, आप ये पूरा वीडियो देखिए और आप खुद सोचिए। इस वीडियो देखने के बाद अब एनालिसिस कीजिए कि जो मैं बोल रहा था वो सही था या गलत था, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं बता रहा हूं हम किस रणनीति के तहत तैयारी करें कि हमारा है वो 25 दिनों में प्री DLED में सिलेक्शन हो जाए। तो देखो दोस्तों, अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो नॉलेज होगा, ये तो आपको पता है ही कि जो हमारा पेपर है वो कितने का आएगा। तो 200 प्रश्नों का पेपर आएगा, 200 प्रश्न, और डेट भी आपको पता है 28 अगस्त को है, ये तो आपको सब पता ही है। तो 200 प्रश्नों का पेपर आएगा और 600 नंबरों की होगी। इसमें से हमारे 50% है वो किसके आएंगे? रीजनिंग के आएंगे। 50% हमारी शिक्षण अभिरुचि कितने हो गए? 100। 50% जीके कितने हो गए? 150। और 30 हिंदी के या संस्कृत दोनों में से जो भी आप करना चाहते हैं वो, और 20 इंग्लिश के। तो कुल मिला के हमारे कितने? 200% हो गए। तो अब हम किस रणनीति से तैयारी करते हैं तो मैं आपको लेकर चलता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों देखिए, हमें कम से कम कितने नंबर बनाने पड़ेंगे? हमें कम से कम 400 नंबर बनाने पड़ेंगे। मैं कम से कम बोल रहा हूं दोस्तों। तो कौन सी रणनीति करें कि हमें कम से कम 400 नंबर आ सकते हैं? तो पहले आप देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर हमारे कम से कम 14 और 15 टॉपिक आएंगे। प्रश्न कितने हैं? 50। टॉपिक कितने हैं? 14 और 15 टॉपिक है रीजनिंग के, 14-15 टॉपिक है। अब आप समझिए कि रीजनिंग के 14-15 टॉपिक है और 50% आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब रीजनिंग की अगर बात करें तो जैसे मान लो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, मैं कह रहा हूं आपने आज तक दरकत नहीं पढ़ा है, तो क्या हम रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल दोस्तों, 25 दिनों में हम रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं। कितने हैं? 14-15 टॉपिक है। अगर एक दिन में एक टॉपिक निकाले, आप कहेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूं आज तक आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी आप 2 घंटा हमेशा रीजनिंग निकालिए। आपसे जितने 10 या 11 टॉपिक निकाले जा रहे हैं, आप उतने टॉपिक तैयार कर लीजिए। तो अगर आपने जैसे सरल कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो दिशा परीक्षण हो गई, बैठक व्यवस्था हो गया, अब जैसे बहुत छोटे, अब मान लो पासा है, छोटा सा टॉपिक है, आकृतिक गणना है, छोटा सा टॉपिक है। तो बहुत से टॉपिक तो दोस्तों है वो छोटे टॉपिक है जो कि बहुत जल्दी है वो सरल समय में, कम समय में हो जाते हैं और आपको अंक भी मिल जाता है। कुछ तो एकदम सरल सवाल आएंगे। तो हमें रीजनिंग पढ़ना है दोस्तों, हमें रीजनिंग तैयार करनी है, हमें रीजनिंग तैयार करनी है। अगर आप इन 25 दिनों के, मैं बता रहा हूं, इन 25 दिनों में अगर आप डेली के एक टॉपिक बनाते हो, आप 2 घंटा, अब हम साथ में अगर मैं पढ़ाई के लेकर चलूं तो आपने 2 घंटा किसको दे दिया? रीजनिंग को दे दिया। आप चाहे जैसे आपको आ रहा है, जितना आ रहा है आप निकालिए, 2 घंटा आप रीजनिंग निकालिए। मैं कह रहा हूं अगर हमेशा 2 घंटा आप रीजनिंग निकालेंगे तो हमारे 20 दिनों के अंदर आपको एक बार ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि रीजनिंग मुझे आने लगी है। तो उस 50 सवालों के अंदर 30 और 35 सवाल आप है और आराम से सही कर सकते हैं। तो आपको रीजनिंग छोड़ना नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो आपको रीजनिंग छोड़ना नहीं है, आपको रीजनिंग पढ़ना है। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, आपको रीजनिंग पढ़ना है। तो अगर आप जो आपको टॉपिक आ रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत है कि कुछ 2 टॉपिक आ रहे हैं, उस टॉपिकों को आप बनाइए, उस टॉपिकों को आप निकालिए, प्रश्नों के अभ्यास कीजिए। आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो रामन्यास माथुर की बुक हो या आपके पास अग्रवाल की जो भी बुक है, आपकी लक्ष्य की, आपके पास जो भी बुक है, उसमें से आप हर टॉपिक के 20-20 सवाल बनाइए
और आप करीबन, आप चाहिए से सोचो मेरे को तो 2 घंटा रीजनिंग निकालना है, 2 घंटा आप निकालिए, मैं कह रहा हूं आपके आराम से 30% सही हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही सुना आपने, 30% आपकी रीजनिंग में सही हो जाएंगे। फिर देखो दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है आपको? मैंने ये बहुत से बच्चों को देखा है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, हम सिर्फ स्पेशल बीएसटीसी की क्लासेस लगाते हैं, ज्यादातर हमारा फोकस बीएसटीसी का ही रहता है। तो मैंने ये बहुत बच्चों को देखा है, ये मैंने मतलब 7-8 साल का एक्सपीरियंस में ये मैंने देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक बुक ले आते हैं, जैसे भी आपने जो आपके पास लक्ष्य चेटक XYZ आपके पास जो भी बुक है, वो बुक लाकर क्या करते हैं, जीके पढ़ते रहते हैं, जीके पढ़ते रहते हैं, जीके पढ़ते रहते हैं। दोस्तों अगर आप जीके की अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आपके 35% ही सही होंगे। अगर आपने पूरा अच्छे प्रकार से जीके तैयार कर रखा है, तो भी आपके कितने परसेंट सही होंगे? 35% सही होंगे। सोचिए दोस्तों, अगर हम जीके, अगर आपने दरकत भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत घंटा भर अगर आप जीके पढ़ो, तो भी आपके परसेंट कितने सही हो जाएंगे? 25%। अगर थोड़ा बहुत घंटा भर पढ़ो, तो भी आपके जीके के 25% सही हो सकते हैं। और आप बढ़िया तरीके से अगर तैयारी करो, तो भी जीके में कितने सही होंगे? 35। क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है। तो कितने प्रश्नों का गैप रहा? 10 प्रश्नों का। दिमाग लगाइए दोस्तों, सोचिए कितने टॉपिक है, पर्सन कितने हैं? 50%। टॉपिक गिनो, जियोग्राफी में 14-15 टॉपिक है, कला संस्कृति में 12-13 टॉपिक है, इतिहास में देखो कितने 8-10 टॉपिक है, राजनीति में कितने 6-7 टॉपिक है। गिनो कितने हो गए? मान लो तो 28, 10 कितने हो गए? 38, 38 और 7 45। कितने टॉपिक है जीके के? 45। हाँ दोस्तों देखो, 50% कितने टॉपिक आ रहे हैं? 45 टॉपिक। आप यहां से थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, कितने टॉपिक है आपके? 45 टॉपिक है। मेरी बात सुनो, 50% आएंगे, टॉपिक कितने हैं? 45 टॉपिक है। तो सोचो एक दिन में एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा जाएगा। दिन कितने बचे? 25 बचे। और पढ़ेंगे तो जीके तो याद एक बार में पढ़ने तो समझ में भी नहीं आता, तो याद रहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां समय बर्बाद करना बिल्कुल मूर्खता है दोस्तों। अगर आज तक आपने प्री डीएलएड की तैयारी नहीं शुरू की है, तो अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो ये मूर्खता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल एकदम मूर्खता है। आप इसको आप खुद यहां सोचिए, क्या वैज्ञानिक तरीका है? क्या ऑथेंटिक तरीका है? क्या इसे आप निकाल सकते हैं? एग्जाम देखने की कोशिश कीजिए। आप 45 टॉपिक, 50%, और वो भी कहीं से कुछ भी आ सकता है। और जीके का कोई अंत नहीं है। हम पढ़ते हैं, पहले दिन दूसरे दिन भूल जाते, एक दिन में 2 टॉपिक देख लो, 25 दिन बचे, एक दिन में जीके के 2 टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं, जो कि होना संभव नहीं है। तो अगर आज तक आपने प्री डीएलएड की तैयारी नहीं की है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं आप जीके को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं वो आप देखिए। देखो 50, इसमें भी कितने परसेंट है? 50। और शिक्षण अभिरुचि में भी कितने परसेंट है? 50%। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, शिक्षण अभिरुचि में भी कितने है? 50% है। 50% कितने का आ गया? 150 के। 50% 150 अंक के। और इसमें टॉपिक गिनो दोस्तों, कितने टॉपिक है? 4, 2, 6 और 1, 7 टॉपिक। कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक है। तो सोचो, एक तो हम 45 टॉपिक तैयार करें, एक 47 टॉपिक तैयार, एक आप हम 45 टॉपिक तैयार करें, एक 7 टॉपिक तैयार करें, क्या फर्क नहीं है? अंतर नहीं है क्या? आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो देखो यही तो 50 के तो आ रहे हैं ना, तो यहाँ 45 में तो अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तो हमें पता ही नहीं चलने वाला कहां से पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, जो हमारा पढ़ा हुआ है वो तैयार है कि नहीं है। लेकिन यहाँ से कन्फर्म है, जो आप पढ़ोगे वो पर्सन आएगा, एकदम 101% एकदम कन्फर्म है। तो दोस्तों मैं अगर आपको कह रहा हूँ, मेरे 7-8 सालों का एक्सपीरियंस, आप एक बार मेरी बात मान लीजिए, आप जीके को छोड़ दीजिए। अगर आप चाहो तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, आप दरकत भी मत पढ़िए, आप सिर्फ ध्यान कीजिए शिक्षण अभिरुचि पर। हाँ सही सुना आपने, शिक्षण अभिरुचि पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं, पूरे दिन बुक ले रहते हैं, बस पूरे दिन बुक लेकर पढ़ते रहते और जीके पढ़ते रहते हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं जीके में उनके वही 20-25% सही हुए होते हैं। पूरे दिन पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे तो भी इतने ही परसेंट सही होंगे, और नहीं पढ़ोगे तो भी मैं आपको एक रणनीति बताऊंगा, आपके इतने परसेंट बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो क्यों न हम कुछ अलग करें? तो अलग करने की बात यह है दोस्तों कि सोचो, इस शिक्षण अभिरुचि में हमारे कितने टॉपिक है? 7। तो आपके पास जो भी बुक है, आपके पास, मैं नहीं कह रहा हूं आप ये बुक वो बुक, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है, अलग से चेटक XYZ राय, जो भी आपके पास बुक है, उस बुक के मैं आपको शिक्षण अभिरुचि के टॉपिक के दिए हुए होंगे। अगर नहीं दिया तो मैंने यहाँ लिख रखा है, शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व है, सृजनात्मकता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, संप्रेषण कौशल है, व्यवसायिक अभिवृत्ति है और सामाजिक संवेदनशीलता है। तो 7 टॉपिक है। आज से आप लक्ष्य बनाइए। हाँ आज से आप ये सोचिए कि हमारे पास कितने दिन है? 25 दिन। मैं हर रोज 2 घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़ूंगा।
आज से आप लक्ष्य बनाओ, मैं हर 2 घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़ूंगा। करना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे आप शिक्षण अधिगम का एक टॉपिक जो थ्योरी दे रखी है, मान लो शिक्षण अधिगम की थ्योरी दे रखी है बुक में, पहले आप उस शिक्षण अधिगम की थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद उसके जो पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए वो बनाइए। अब मान लो जैसे आप कोई शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे आपको कोई शब्द का अर्थ पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या होगा। भाई दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हमें शब्द का अर्थ पता नहीं होता है, वरना तो हम आराम से कर देते हैं। तो इसमें आपको मान लो कि शिक्षण अधिगम का आपको अर्थ का पता नहीं है कि अधिगम चीज क्या है। क्या करना है आपको कि जैसे आप पढ़ने बैठो, मान लो कोई भी शब्द एक्स वाई जेड, कोई भी शब्द, जैसे मान लो यहाँ संवेदनशीलता है, या मान लो आप सर्जनात्मकता है, या नेतृत्व, तो आपको अर्थ का पता नहीं है कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मोबाइल में गूगल निकालना है और गूगल में सर्च करके ये कुछ देखना है कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो आपके समझ में आ जाएगा अधिगम का अर्थ क्या है। तो फिर आप आगे पढ़ते जाइए, उसको समझते जाइए। और जब जो भी आपको चीज को, जैसे मूल्यांकन को आपको अर्थ का पता नहीं है, तो आप समझिए, गूगल में देखिए कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। अगर आपको संवेदनशीलता का अर्थ नहीं पता है तो आप देखिए, उसमें समझिए कि संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज से आपको जीके पर ध्यान नहीं देना है। जो और बच्चे गलती कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, हमें किस पे ध्यान देना है, शिक्षण अभिरुचि पर ध्यान देना है। तो आपको शिक्षण अभिरुचि के जो ये 50% है, शिक्षण अभिरुचि के 50%, ये हम इसमें से 40 प्लस आराम से सही कर सकते हैं। मैंने करवाए हैं दोस्तों, मैंने क्लास में बच्चों को करवाया है। पिछली बार हमारी कोचिंग से 12-13 सिलेक्शन निकले हैं, मैं सही कह रहा हूं। तो हम आराम से कर सकते हैं, 15-20 दिन में भी कर सकते हैं। 20-20 दिनों में बच्चों को करवाए हैं हमने। तो हम यही रणनीति लेकर आते हैं कि शिक्षण अभिरुचि का 50 में से 40+ % सही करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी आज ये सोचिए कि मेरे को 2 घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़ना है, तो सोचो कितने टॉपिक है, 7 टॉपिक है। तो कितने दिनों में, एक दिन में एक टॉपिक आप तैयार कर सकते हो, तो कितने दिन में पूरे हो गए, 7 दिन में पूरे हो गए कि नहीं हुए, बताओ आप। 7 दिन में पूरे हो गए। तो आपके पास, जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पर रह रहा हूं, आप लक्ष्य की बुक लेकर उसमें से आप पढ़ रहे हैं, तो आपने 7 पहले दिन मान लो आप शिक्षण अधिगम का छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, एक दो पेज के टॉपिक है, ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। तो 1-2 पेज का है, तो शिक्षण अधिगम आप 1 घंटा में आप पढ़ लोगे और 15-20 मिनट या 1 घंटा में उसके प्रश्न बना लोगे। तो 2 घंटा अगर आप डेली दोगे तो एक टॉपिक आप आराम से तैयार कर लोगे। 7 दिनों में हो गया 2 टॉपिक। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद जो आपको मान लेते हैं लक्ष्य की बुक है, तो उसमें 600 से 700% पीछे दिए हुए हैं। बुक के पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 600 से 700 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और उस बुक में दिए गए हैं। जो हमारी लक्ष्य की बुक है, जो भी आपके पास होगी XYZ, उसमें 600-700 प्रश्न दिए गए। तो पहले तो 7 दिन हम क्या करेंगे, इनमें से मतलब ये जो टॉपिक दिए गए इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसका वस्तुनिष्ठ बनाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ बनाएंगे, ऐसे 7 दिन चलता रहेगा। अगर बेटा आपको कोई अर्थ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका गूगल सर्च करेंगे। फिर आपको क्या करना है कि जैसे ये तो बन गए, तो अगले जो 600 और 700 प्रश्न है, मान लो जो आगे के ये जो प्रश्न है, जो आगे के दिन कितने बच गए बेटा, 18 दिन। फिर भी हमारे हाथ में कितने दिन बच गए, 18 दिन बच गए। तो अब आपको जैसे 7 दिन ये पूरे हो गए, 8वें दिन आपको क्या करना है, हर रोज 2 घंटा शिक्षण अभिरुचि फिर पढ़नी है। और फिर हमें कितना डेली कितने प्रश्न बनाने, 100%। जो पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए वो 100% डेली हमें बनाने हैं। तो हर रोज आप 100% बनाओगे, सोचो 7 दिन के अंदर वो पीछे के प्रश्न बना लोगे, नहीं बना लोगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो सोचो दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया हम 2 बार दोहरा सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं आपको कि जो ये प्रक्रिया है वो हम 2 बार दोहरा सकते हैं। यानी जितनी भी ये चीजें जो आपको ये टॉपिक दे रखे हैं, 2 बार आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, इसके प्रश्न बना सकते हैं, 600-700 प्रश्न उनके 2 बार बना सकते हैं। तो हम आराम से 2 बार 7 टॉपिकों को 2 बार बढ़िया तरीकों रणनीति से हम तैयारी करके और 40+ प्रश्न हम सही आराम से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि में 40+ प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। तो सोचो यहाँ कितना पढ़ना पड़ेगा, हर रोज 2 टॉपिक तैयार करने पड़ेगा, फिर भी अनिश्चित और 20 नंबर आएंगे। या थोड़ा 2 घंटा पढ़ना है, फिर भी हमें 40+ नंबर ले आएंगे, यानी 40+ सही हो जाएंगे। तो हुई कि नहीं रणनीति? तो यही गलती करते हैं शिक्षण अभिरुचि को लोग, पढ़ते नहीं कि इसमें तो कर देंगे। पहले तो इसमें 3-2-1 का कॉन्सेप्ट था ना, तो वो सोचते थे कि चलो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गलत तो होने वाला है नहीं, इसलिए लोग पढ़ते नहीं है, इसको दरकत ही नहीं पढ़ते हैं। और मैं कह रहा हूं, आप एक बार मेरा कहना मानकर ये आप रणनीति अपना कर तो देखिए, तो आप इतने दिन जितना आपको 4 मिनट टाइम मिले
3 घंटा 4 घंटा जितना भी टाइम मिले, जहां भी आपको पर्सन मिले, चाहे मॉडल पेपर आप हल कर रहे हो, कुछ में जहां भी आपको टाइम मिले, आप 3 घंटा या 4 घंटा शिक्षण अभिरुचि पर पूरा का पूरा टाइम आप देंगे। देखिए अगर आप 3 घंटों देंगे और भी बढ़िया है बेटा, तो आप शिक्षण अभिरुचि अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे आप 3-3 घंटा या 2-2 घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़िए। जो आपकी बुक है उसमें से ये पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर पर्सन बनाना, फिर 600-700 अगले पर्सन बनाना, हर रोज 100 पर्सन। उसके बाद अगर आपके पास कोई मॉडल है या कोर है तो उसमें से आप डेली के डेली 100, 150, 200 पर्सन बनाइए। पर्सन बनाने का तरीका क्या है, जैसे ऊपर आपने पहले पर्सन पढ़ा तो उसके ऑप्शन काटिए। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए आएंगे आपको, ए, बी, सी और डी। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले आप काटो ऐसे प्रश्नों को। और शिक्षण अभिरुचि का यही तरीका होता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है। जब आप प्रश्न करना शुरू करोगे ने तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको पहली बार देखते आपके हो जाएगा, पहली नजर में ही आपके देखते आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। शिक्षण अभिरुचि करने का यही तरीका है बेटा कि पहले आप ये सोचो कि नहीं ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आप पहली बार में 2 ऑप्शन काट दो, फिर आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। तो उसमें से फिर आप जो आपका पर्सन दिया गया उसको विस्तार से पढ़िए और आपका लगभग 70% सही होने की संभावना बनती है। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, शिक्षण अभिरुचि आप 25 दिन में 3 बार पढ़ सकते हैं। 3 बार इन टॉपिकों को 3 बार क्लियर कर सकते हैं और 40+ ला सकते हैं। और जीके आप 2-2 टॉपिक पढ़ोगे तो भी नहीं पढ़ सकते और आपके 20% सही होगा। समझदार हो तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं फिर हिंदी की ओर। देखो दोस्तों कितने पर्सन है, 30%। टॉपिक आप देख सकते हैं यहां से, ये जो आपके 4 टॉपिक है, 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक है, ये तो समझने वाले टॉपिक है। जैसे मान लो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हमें तैयार करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मतलब संधि का क्या नियम होता है, समास का। अगर हमने क्या किया, यहां ले लिया, मान लो 3 घंटा तो आपने क्या पढ़ा बेटा, 3 घंटा आपने शिक्षण अभिरुचि को दे दिया। मान लेते हैं 3 घंटा आपने शिक्षण अभिरुचि का दे दिया। शिक्षण अभिरुचि को आपने कितना दे दिया, 3 घंटा। रीजनिंग को आपने कितना दे दिया, 2 घंटा दे दिया। ठीक है, अब बात आ रही है हिंदी की। हिंदी अगर आपको आज तक दिक्कत आपने नहीं पढ़ी है, मान लेते हैं आपने दिक्कत 30 प्रश्नों में से करीबन 10% है वो शब्द ज्ञान, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके 10% आ जाएंगे। पीछे कितने परसेंट बचे, पीछे 20%। पीछे कितने बचे, 20%। 20%, 18 और 20% है वो आपके पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युगम, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के आएंगे। अगर ये तो वैसे समझने वाले होते हैं, याद करने वाले होते हैं। अब आपको कितने दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं। हिंदी हमें तैयार करनी होगी, छोड़नी नहीं होगी। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह होता है कि जैसे मान लो अगर आपके पास आप नहीं, ये भी हमें देखना है, लेकिन पहले फोकस किस पे करना है। अगर आज तक आपने नहीं पढ़ी तो कक्षा 9 से 12 तक की रचना प्रबोध की आप बुक ले आओ। हिंदी की बुक आपको जो भी बुक डिपो है उसमें मिल जाएगी या कहीं पास में स्कूल है उसमें से मिल जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक की आपको रचना प्रबोध की एक बुक लानी है। उस बुक में ये पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द बिल्कुल दे रखे हैं, ज्यादा नहीं है। जैसे मान लो पर्यायवाची के 3 पेज हो गया, विलोम शब्द के 2 पेज हो गया, मुहावरा, लोकोक्ति के 5-7 पेज हो गया। ऐसे बहुत कम है और एकदम सरल भाषा में दिए गए हैं। तो हमें करना क्या है, हमें नियम बनाना है कि हर रोज है वो 20 हमें पर्यायवाची तैयार करने हैं। अगर आप, हाँ मैं सही कह रहा हूं, अगर आप हिंदी को 2 घंटा, हिंदी भी 2 घंटा डेली पढ़ोगे। अब चलो ये तो नियम होते हैं, आपने आज तक नहीं पढ़ा, नहीं किया तो एक अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा आप यहां से शुरुआत कीजिए। ये सब चीजें आप पढ़िए, ये चीजें आप पढ़िए, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, लोको, ये तो पढ़ने वाली बात आप पढ़ के तैयार कर सकते हैं। शब्द युगम है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहां से 18 और 20% आएंगे। तो कक्षा 9 से 12 की आप बुक ले आओ। ज्यादा नहीं मैटर दे रखा, उसमें बहुत ही कम मैटर है, ज्यादा नहीं है। 1-1, 2-2 पेज है, 2-2, 3-3 पेज है। तो आपको करना क्या है, यहां से ये बुक ले आओ आप। ये बुक लाने के बाद में आपको करना क्या है, ये बुक लाकर आपको ये पर्यायवाची, विलोम, समझ एक आप सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं रहती है, आपको पता है हमारी गलती ये रहती है कि हम जैसे पर्यायवाची को लेकर बैठ गए तो उसी को पढ़ रहे हैं, विलोम को लेकर बैठ रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, वाक्यांश के लिए शब्द युगम और वाक्य शुद्धि को लेकर बैठ जाते हैं और उसी को पढ़ते रहते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए। 2 घंटा पढ़ना है हिंदी, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 घंटा देना है। तो 2 घंटों में आप ऐसे सोचे कि हमें पर्यायवाची 20 पढ़ लो, पूरे मत पढ़ो, 20 पढ़ लो। 20 पर्यायवाची, 20 विलोम याद कर लो, 20 मुहावरा, 20 लोकोक्ति, 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 20 शब्द युगम, 20 शब्द शुद्धि, 20 वाक्य शुद्धि, ये 20 आप तैयार कर लो। अगर आप 20 तैयार करोगे तो 6 दिन में ये मैटर तैयार हो जाएगा आपका। 7 लग जाएंगे, 7 दिन में ये आपका मैटर तैयार हो जाएगा।
फिर 7 दिन बाद वापिस इन्हीं का रिवीजन कीजिए, फिर 7 दिन बाद इन्हीं का ही रिवीजन कीजिए, फिर भी आपके पास 15 दिन और बच गए, 14-15 दिन, फिर इनको जो एक बार फिर रिवीजन कीजिए, एक बार फिर कीजिए। इस प्रकार से बेटा आप इनको 3 और 4 बार पढ़ोगे तो यह आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। इस बुक्स में लगभग आपको प्रश्न पड़ जाएंगे, सरल भाषा में कम दिए गए हैं। और अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इतने हार्ड नहीं है बेटा, ये सरल ही है। बड़ी बड़ी चीज पूछते हैं, जैसे पढ़ते हैं, जैसे उपसर्ग है पढ़ते हैं, तो इसमें आप ज्यादा क्यों बना रहे हो, संस्कृत वाले उपसर्ग बना लो। पढ़ते हैं तो वो जो मैन पढ़ते उसको देख लो, समाज के ज्यादा नियम नहीं है ये देख लो, संधि के थोड़े ज्यादा नियम है। अगर आपको तैयार नहीं हो रहा है तो जो सब्जेक्ट आपको बड़ा लग रहा है, इस मान लो संधि अगर आपको बड़ी लग रही है नहीं हो रही, एक बार इसके लिए छोड़ दो, एक बार के लिए, और इनको आप समास उपसर्ग पढ़ते आराम से तैयार कर सकते। इतने ज्यादा नियम है, बड़ा नियम है, बड़ी देख लो। जैसे समास में अव्ययभाव समास हो तो अगर पहला शब्द जैसे हम देख लेंगे कि भाई इसमें पहला शब्द अव्यय होगा, यानी जो उपसर्ग से शुरू होगा अव्यय होगा, वो उसमें कौन सा समास, अव्ययभाव समास होगा। द्विगु समास है तो मान लो जिस समास के अंदर क्या होगा, पहले संख्यावाची द्विगु होगा। इस प्रकार से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। 20-20 मिनट, अगर 20 मिनट या आधी घंटा आप एक टॉपिक को दो तो ये टॉपिक भी तैयार हो सकते हैं। तो यही रणनीति रखो कि अगर हमें 2 घंटा हिंदी पढ़नी है तो 1.5 घंटा ये तैयार करना है, और आधी घंटा के अंदर हमें समास तैयार कर लो पहले, फिर उपसर्ग कर लो, पढ़ते कर लो, और आप उसी बुक में से बना लो। कक्षा 9 से 12 के वाले में ये समास उपसर्ग पढ़ते आप ये तैयार कर लो। मैं कह रहा हूं बेटा अगर 25 दिन इस बुक को आप जितना भी आपको 3 बार 4 बार पढ़ा जाए, 3-4 बार पढ़ दो, 2-2 घंटा, और मैं आपको कह रहा हूं आपके 22%, 20+ मैं कह रहा हूं बेटा 20+ आपके आराम से सही हो सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 20+ आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, ये टॉपिक इसी बुक से हम गलती करते हैं, बार बार बुक चेंज करते हैं, या हमें पढ़ने का तरीका नहीं आता है। आप डेली पर्याय पढ़ो, डेली विलोम, डेली मुहावरा, ये 20-20 डेली पढ़ो, आगे पूरा मत पढ़ो, 20-20 पढ़ो। उसके बाद आप आधी घंटा आप समास तैयार कर लो, दूसरे समास पूरे हो जाए 2 दिनों में, 3 दिनों में हो जाए 3 में कर लो, 5 में हो रही तो 5 में कर लो, तुम्हारा जाता क्या है। फिर आप उपसर्ग तैयार कर लो, फिर पढ़ते, संधि नहीं हो रही, बड़ा नियम तो छोड़ दो। तो इस प्रकार हमें हिंदी पढ़नी है। कक्षा 9 से 12 की आप बुक ले आओ, रचना प्रबोध के नाम से आ रही है, उसमें से ज्यादा मैटर नहीं है, छोटी सी बुक आ रही है, और आप 20+ आराम से सही कर सकते हैं। देखो उतना बड़ा जीके आप बुक लेकर पढ़ते रहते हो, इससे अच्छा है कि नहीं है, कम टॉपिक है। इसको भी आप 25 दिनों में 3 बार पढ़ सकते हैं, इसको भी आप 25 दिनों में 3 बार पढ़ सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि को भी 25 दिनों में 3 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब बात रही इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, 12th तक आपकी इंग्लिश रही आपकी ठीक है, तो बेटा इंग्लिश में कितने टॉपिक आते हैं, करीबन आप देख सकते हैं 10 टॉपिक आते हैं, 20% आएंगे, ठीक है। तो जो आपको आ रहे हैं, जैसे मान लो अगर जैसे पैसे छांटना है तो 3% पैसे छांटने वाले से आ जाएगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, तो जो भी आपको सरल लग रहा है, अगर आपने इंग्लिश पहले पढ़ रखी है, मैं कह रहा हूं अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपको आती है, आपने पढ़ रखी है, नहीं आती है तो बेटा इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कुछ आती है, मान लो 50% आती है, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। और अगर बेटा मैं आपको बताऊं कि अगर इंग्लिश को आप 2-2 घंटा दे रहे हैं, हमेशा के लिए 2-2 घंटा दे रहे हैं, इंग्लिश को 2-2 घंटा दे रहे हैं, कुछ आपको आ रही है तो बता रहा हूं, तो करीबन आपके आप अनुमान लगा सकते हैं 12+ आराम से सही हो जाएंगे। सबसे सरल पर्सन इंग्लिश के आते हैं, जो आपको टॉपिक आ रहे हैं वो तैयार कर लीजिए। जैसे सिलेबस है, आपने सिलेबस देखा होगा, अगर नहीं है तो हमारी कोचिंग का जो हमारी कोचिंग है उसमें से आपको सिलेबस मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हमारी कोचिंग के नाम से लाइफलाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसपे नहीं आप और भी कहीं गूगल सर्च जो भी XYZ आपके पास है उसमें देख लेना। जैसे मान लो पैसेज छांटना हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सभी टॉपिक दिए होते हैं। तो उनमें से जो आप आ रहे हैं आप वो तैयार कर लीजिए, जो नहीं आ रहे हैं एक बार उसको छोड़ दीजिए, जो आ रहे हैं आप वो टॉपिक तैयार कर लीजिए। मेरा कहना मानिए, अगर आप 2-2 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे तो भी आपका 2 घंटा पढ़ोगे तो भी आपका 12% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 12% आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप मत टाइम बर्बाद करो। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे हम एक ऑप्शन भरते तो 1/4 की प्रायिकता रहती है, तो हमारे 20% आएंगे तो 1/4 कितने हो रहा है, 5। तो अगर चारों ऑप्शनों में से आप एक ही ऑप्शन भरोगे, जैसे ए भर गया तो भी आपके 5 होगा, BBCC जो भी आप भरते हैं तो आपके कितने सही हो जाएंगे, 5% सही हो सकते हैं। पर ध्यान ये रखना बेटा, कुछ आपको आ रही है 40% 50% तो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जीके से अच्छा है ये पढ़नी है, आप 20% आराम से तैयार कर सकते हैं।
तो 2-2 घंटा पढ़ोगे तो आपके 12% आराम से ज्यादा ही होंगे, मैं कन्फर्म है, पर आप 10-12% आराम से बना लोगे। 2-2 घंटा जो आ रहे हैं उस टॉपिकों पर पहले फोकस करो। अब बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग को हमने यहाँ दे रखा है कि हमेशा आप, अगर मैं कह रहा हूं आप 2-2 घंटा पढ़ो, जो टॉपिक आपको सरल लग रहा है वो टॉपिक आप निकाल लो, जो टॉपिक आपको सरल लग रहा है वो टॉपिक आप निकाल लो। और अगर आप इन 25 दिनों के अंदर, सोचो कितने टॉपिक है, 14 टॉपिक है, तो टॉपिक हर आप 2 बार रीजनिंग निकाल सकते हैं। एक टॉपिक आप हर 2 घंटा पढ़ोगे तो एक टॉपिक को आप एक दिन में निकाल लोगे और आप 2 बार रीजनिंग निकाल सकते हैं। 2 बार रीजनिंग निकालने का मतलब हो गया बेटा 35%। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 और 35 के बीच में आपके परसेंट सही हो सकते हैं। 30 और 35 के बीच में बिल्कुल आपके परसेंट क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। आपको कुछ भी आज तक नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये छोड़ना नहीं है बेटा। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको छोड़ना नहीं है। आपके पास जो भी बुक है, लक्ष्य है या आप रामनाथ माथुरिया है, अग्रवाल की है, जो भी XYZ सिकवाल, जो भी XYZ आपके पास बुक है, उसमें से हमें रीजनिंग पढ़ना है। 2 घंटे निकालना है। 2 घंटा पढ़ोगे तो आप एक टॉपिक आराम से निकाल लोगे। और एक टॉपिक निकालने का अर्थ हो गया आप रीजनिंग को 2 बार काट से 2 बार निकाल लोगे तो आपके 35% सही हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी रीजनिंग एकदम जीरो आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, तो मैंने पूरी की पूरी रीजनिंग, हमारा चैनल है दोस्तों, इस पूरे की पूरी रीजनिंग मैंने एकदम सरल भाषा में कर रखा है। 1+ एजुकेशन के नाम से, 1+ एजुकेशन के नाम से हमारा YouTube पर चैनल है और निःशुल्क, कुछ नहीं लगेगा आपको, और एकदम सरल भाषा में मैंने 0 लेवल से रीजनिंग बताई है। एकदम 0 लेवल से इस चैनल पर आपको रीजनिंग मिल जाएगी। आप उनमें से निकालिए, एकदम आपको सरल। अगर मैं कह रहा हूं आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, फिर आप निकालने की कोशिश करना, आपकी एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो हम आराम से, अगर 14 टॉपिक है और 25 दिन है तो 2 बार निकाल सकते हैं रीजनिंग को। एक टॉपिक एक दिन में 2-2 घंटा निकालने के बाद अब आप कहोगे तो सर इतना टाइम कहां बचता है, जोड़ लो। मैंने कितने घंटे दे दिए, 3 2 5 2 7 और 2 कितने दिए, 9 घंटे दिए बेटा। टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। इसमें से मान लो 7 घंटे शाम के सोने के हो गए, 1 घंटा रात को दिन में सोने के हो गए, तो कितने घंटा हो गए, 8 घंटा। तो इसमें से 8 घंटा आप सोने में निकाल दो, फिर कितने बचे बेटा, 16 घंटा बचा। 16 घंटा में 2 घंटा आप रोजमर्रा के काम के निकाल दोगे, फिर भी कितने बच गए पीछे, 14 घंटा। 14 घंटा में 1 घंटा आप मोबाइल के लिए रख लो, फिर भी कितने बचे, 13 घंटा। और मैंने आपको कितना दिया है, 9 घंटा ही पढ़ने को दिया है, फिर भी हमारे हाथ में 13 घंटा है। हम मोबाइल चलाने के बाद, खेलने के बाद, रोजमर्रा के काम करने के बाद, 8 घंटा सोने के बाद भी हमारे पास 13 घंटा बचते हैं। और मैंने आपको पढ़ाई का शेड्यूल कितना दिया, 9 घंटे का। हाँ, अब बेटा अगर आपके पास टाइम है जैसे, तो 1 घंटा आप जीके को दे सकते हैं। वो भी मैं कहता हूं कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो हमें पहले शिक्षण अभिरुचि ही तैयार करनी है। टाइम नहीं मिल रहा है तो पहले आप शिक्षण अभिरुचि पर 90% फोकस इसको कीजिए कि मैं 40 नहीं, इसका मैं 48 49 सही करूं। आप सोचिए 7 टॉपिक बेटा, सोचिए 7 टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको अगर और कुछ भी नहीं पढ़े तो पहले आप इसको 4 बार नहीं 5 बार कर लीजिए। अब मॉडल बनाओ। मॉडल बनाने का नियम होता है, टेस्ट से बेटा सिलेक्शन जल्दी होता है, टेस्ट बनाओ। लेकिन अभी आपने तैयारी नहीं की तो आप टेस्ट बनाओगे कैसे? तो आपको क्या करना है कि शिक्षण अभिरुचि मॉडल में बना लो, सिर्फ शिक्षण अभिरुचि। तो इसमें हमें 48 49 सही करने की कोशिश करो, पूरा में से पूरा अटैक। जो लोग सिलेक्शन देते हैं वो यही रणनीति से देते हैं बेटा, जो चीज सरल होती है, जिसमें कम समय लगता है, उसमें वो पूरा में से पूरा देने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसमें से पूरा में से पूरे देने की कोशिश कीजिए। अब 48 49 इसमें करने की कोशिश कीजिए। जो आपसे ये मैटर नहीं पढ़ा जाता है तो छोड़ दीजिए। मान लो आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, सर हमें रीजनिंग नहीं आ रही है, तो भी एक बार के लिए छोड़ दीजिए। आप शिक्षण अभिरुचि और हिंदी में पूरे में से पूरे करने की कोशिश करो। तो 50 और 30 80 नहीं होते हैं क्या? पूरे में से पूरे करोगे तो भी 50 और 30 80 नहीं होते क्या? तो फर्स्ट वरीयता हमें 100 में से 100 करना है शिक्षण अभिरुचि में, और 100 में से 100 करना है हिंदी में। इन दोनों पे आप पूरा फोकस कीजिए, जीके मत पढ़िए। अगर आपके पास समय है तो आप जीके पढ़िए। और मैं आपको कह रहा हूं जीके पढ़ना है तो बेटा हिस्ट्री आप कम पढ़ना है, क्योंकि देखो आज तक मैंने 6-7 सालों से मैं बीएसटीसी का पेपर देख रहा हूं, तो हिस्ट्री का 2 या 3 पर्सन आते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो राजवंश मत पढ़िए, एक ही पर्सन आता है। पर्सन किससे आता है? सभ्यता से एक पर्सन आएगा, आप सभ्यता पढ़ लीजिए। कौन सी सभ्यता, कौन सी नदी के किनारे है, बस आप इतना देख लीजिए। कौन सी सभ्यता कहां पर है। समय कम है तब बोल रहा हूं बेटा, वरना तो हमें विस्तार से पढ़ना ही होता है।
तो कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी जिले के अंदर है, ठीक है ना। और 2-3 सभ्यता को आप विस्तार से पढ़ लीजिए, जैसे आर्य सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है और हमारी गणेश्वर सभ्यता। इन 3 सभ्यताओं की खोज किसने की, कब की, इन तीनों को तो विस्तार से पढ़ लीजिए। और जो बची सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे, कौन से जिले में, आप इतना पढ़ लीजिए, सभ्यता पढ़ लीजिए। और आपको क्या करना है, एकीकरण पढ़ लीजिए, प्रजामंडल पढ़ लीजिए, 1857 की क्रांति पढ़ लीजिए, क्रांतिकारी पढ़ लीजिए। ये 5 टॉपिक पढ़ना है आपको। अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो मैंने हिस्ट्री में यहाँ 12 कितने टॉपिक लिखे, मैंने कम से कम 10 टॉपिक, यानी राजवंश के बगैर भी 8-10 टॉपिक है। तो आपको अगर पढ़ना ही है कि हमें सर जीके पढ़ना है, तो आप क्या करना है, इतिहास पर कम फोकस कीजिए। 4 और 5 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्नों में से इतिहास के 4 और 5 ही प्रश्न आएंगे। फिर भी आपका मन करे सर हमें पढ़ना है, तो राजवंश मत पढ़िए। आप क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूं फिर से। आपको एक टॉपिक आपको कौन सा तैयार करना है, एक करना है आपको, आप वो ना सभ्यताएं तैयार कीजिए। फिर 1857 की क्रांति पढ़ लो, क्रांतिकारी पढ़ लो। और फिर आपको क्या पढ़ना है बेटा, फिर आप एकीकरण है और प्रजामंडल है। प्रजामंडलों में 7-8 प्रजामंडली, जैसे जयपुर का संस्थापक कौन था, कब हुई थी, बीकानेर है, जैसलमेर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सभी का आप मत याद करो। नहीं रह रहा है तो कम समय की भाई आप ऐसे सोचते हो सर उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका सभी का याद करें। करना क्या है प्रजामंडल में, प्रजामंडल का संस्थापक कौन था और स्थापना कब हुई थी, तो 6-7 का ही तैयार कर लो। बीकानेर का कर लो, जैसलमेर का कर लो, डूंगरपुर बांसवाड़ा का कर लो और जयपुर का कर लो। 5-6 का तैयार कर लो। इसकी स्थापना किसने की, इसका आपने जो हमारा है वो कौन है, इसका प्रजामंडल का संस्था, बस इतना याद कर लो। एकीकरण में बड़ा ज्यादा टॉपिक है नहीं। बात रही 1857 की क्रांति की, तो बड़ी बड़ी बेटा, अगर आपको मैं बता रहा हूं, कक्षा 10 की किताब आ रही है, कक्षा 10 की किताब और 9 की किताब, कक्षा 9 और 10 की 9 की किताब है राजस्थान अध्ययन, वो बुक है, उसमें से आप क्रांति पढ़ लो। तो छोटा सा 2-3 पेज में दे रखा है, आपके 1 भी % गलत नहीं होने वाला है। तो थोड़ी ज्यादा लंबा उसका मत पढ़ो, कोटा का पढ़ लो, नीमच का पढ़ लो, 2-3 है, नसीराबाद का पढ़ लो, ज्यादा नहीं है, और एक वो है ना नसीराबाद वाला, वो पढ़ लो, ठीक है। तो बस 3-4 ही पढ़ लो, ज्यादा समय इसमें आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी में जैसे 3-4 क्रांतिकारी इंपोर्टेंट है, उसको आपको विस्तार से पढ़ना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो गोविंद गिरी है, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित क्रांतिकारी है, गोविंद गिरी, उसको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। मोतीलाल चेदा होता है, उसको पढ़िए आप। इनके गांव एक्यूरेट, इनके गांव याद करिए, इनका जन्म कौन से गांव में हुआ है, जैसे एक ही आंदोलन किसने चलाया, मतलब ये 3-4 जो इंपोर्टेंट क्रांतिकारी है, जो कालीबाई हो गई हमारे, तो इनको आप विस्तार से पढ़ लीजिए। समय कम है तब बता रहा हूं। फिर आप बेटा कला संस्कृति, तो मेरा तो मानना यह है 50 प्रश्नों में से अगर 4-5 प्रश्न इतिहास का आ रहे तो इसमें समय क्यों बर्बाद करें, आप बताओ। अगर राजनीति में 6-7 टॉपिक है और इसमें 2-3 ही प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें भी समय क्यों बर्बाद करें। प्रश्न आएंगे बेटा कला संस्कृति और जियोग्राफी में से, कला संस्कृति और जियोग्राफी। आप कुछ नहीं करना है। अगर आप जीके, पहली बात तो मैं कह रहा हूं आपके पास समय कम है, आप जीके में समय बर्बाद मत कीजिए, मैं तो ये बोल रहा हूं। पर आप करना ही चाहते हैं तो मैं तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट तरीका। तो कला एवं संस्कृति की कक्षा 10 की आप एक किताब ले आओ। कक्षा 10 इतिहास एवं कला संस्कृति नाम की एक बुक आती है कक्षा 10 की, हमारे वो चैनल पर दी गई, आप देख लेना। तो आप वो एक बुक ले आओ, उसमें से कल्चर के जितने भी टॉपिक है आपको सरल लग रहे हैं वो टॉपिक तैयार कर लो। उस बुक में से 1 भी % बाहर नहीं जाएगा। आप उस बुक में से जो भी आप 7-8 टॉपिक आप पढ़ना चाहो, आप हर रोज एक टॉपिक तैयार करके पढ़ लेना। 15 और 20% कल्चर में से पढ़ेंगे, वो उस बुक में से 1 भी % बाहर नहीं जाएगा। तो आप उस बुक में से तैयार कर लो। और जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो जो आपको सरल टॉपिक लग रहे हैं वो आप तैयार कर लो। तो अगर आप ये तैयार कर लोगे तो आपके 30% आराम से सही हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं समय नहीं है तो जीके में समय बिरकत ही मत बर्बाद करो, हाथ ही मत लगाओ बुक के, और बोलो हाथ भी मत लगाओ। और आप पहले शिक्षण अभिरुचि तैयार कीजिए, आप हिंदी को तैयार कीजिए, इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप इंग्लिश को तैयार कीजिए, और आप रीजनिंग को तैयार कीजिए। जीके बहुत बड़ा पैटर्न है बेटा, तैयार करने के बाद भी भूल जाते हैं। और ये ऐसी चीजें हैं, शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी है, रीजनिंग है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद गलत नहीं हो सकता है। तो हमें इस रणनीति से तैयारी करनी है। अगर आप 1-1 घंटे पढ़ रहे हैं जीके का, मान लेते हैं मैं 1 घंटा और दे दिया, 10 घंटा आपकी पढ़ाई हो रही है, 1-1 घंटा जीके का पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, तो आपके पहले आप कला संस्कृति से शुरुआत कर दो। 1-1 घंटा पढ़ रहे हो तो कला संस्कृति से शुरुआत कर दो और एक टॉपिक रोज पढ़ लो। कक्षा 10 की किताब में पढ़ लो। अब तुम कहोगे सर इसमें तो डाटा कम है, डाटा कम हो चाहे
उसमें से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। तो हर रोज 1 घंटा पढ़ के एक टॉपिक तैयार करोगे तो कला संस्कृति आपकी पूरी तैयार हो जाएगी, और कम से कम 15-20 पर्सन आएंगे कला संस्कृति में से। तो उस कक्षा 10 की बुक से पढ़ना, इतिहास एवं कला संस्कृति नाम से कक्षा 10 की बुक आती है, वो पढ़ लीजिए। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं बेटा ना जीके, तो आपके 25% सही हो जाएंगे। एक घंटा पढ़ते हैं तो भी आपके जीके के 25%। जोड़ लो आपका क्या स्कोर हो रहा है, कितने हो गए? 60, 70, दो बाद में जोड़ लेंगे, 70 और 30, 100, 130, 132। कितने परसेंट सही हो गए? 132। 1% कितने का आता है? 3 का। कितना आया देख लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, और कितना हो रहा है? 396। तो 400 और 400 के नजदीक होने पर हमारा सिलेक्शन हो रहा है। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बोलोगे सर कहना सरल है, तो मैंने ज्यादा नंबर आपको किसमें लाने को बोला है? बताओ कौन ज्यादा है? जीके का मैंने आपको 20-25 ही, मैं कह रहा हूं आप 20 मान लो, 20 ही जीके का, और बोलो आप 20 ही मान लो। आप अगर एक घंटा जीके में पढ़ोगे तो 20-25% मेरे से ले जाना, मैं कह रहा हूं आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेहनत किसमें कर रहे हैं आप? मेहनत आप शिक्षण अभिरुचि में कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं आप इसमें मेहनत कीजिए, पूरी की पूरी 100% आप देने की कोशिश कीजिए। शिक्षण अभिरुचि में 100% दीजिए आप। मैं गारंटी ले रहा हूं आपके पूरे 40 नहीं 48 सही कीजिए। अगर आप जीके नहीं पढ़ेंगे तो मैंने 5 काटा है, जीके के 25 में से 20 किया है, तो आप भी यहाँ पर 45 बढ़ाइए, 5 इसमें, और हिंदी में बढ़ाइए 5, 25 कीजिए। बोलो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो आप शिक्षण, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं आपको, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण 4 बार कर लो, 5 बार पढ़ लो, इसको बुक में से पर्सन बनाओ, नियम बना लो। मेरे को 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़ना ही है। आज तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्री डीएलएड का सिलेक्शन देना का एकमात्र रणनीति तरीका है शिक्षण अभिरुचि और हिंदी, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो सोचिए कि मैं 50 में से 50 शिक्षण अभिरुचि का सही करूं, क्यों मैं हिंदी में 30 में से 30 सही करूं। तो अभी बेटा यहाँ अगर 2 हम तैयार करें तो अभी 80 सही हो रहे हैं, देख लो आप है। और कम टॉपिक है, कम समय में यही रणनीति होती है, तो पूरे में पूरा कोई नहीं होता नहीं है बेटा, कम चांस होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले आपको इसमें आप 48, 49 करने की कोशिश कीजिए, इसको 4-5 कर लीजिए। पहले तरीका शिक्षण अभिरुचि पढ़िए, शिक्षण अभिरुचि पढ़िए, शिक्षण अभिरुचि आप इसको 4-5 बार पढ़ लीजिए। फिर हिंदी आप तैयार कीजिए और रीजनिंग आप तैयार कीजिए। जीके को कम समय तो आप मत तैयार कीजिए, यही तरीका है बेटा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप जीके पढ़ते रहोगे तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया, अब आपके समझ की बात है। अगर इस रणनीति से आप 25 दिन तैयारी करते हैं तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। मैंने ऐसे सिलेक्शन दिलवाए हैं, मैं तभी बोल रहा हूं। ये मेरा पहला बेंच नहीं है, हम हर ईयर्स को हमारा बीएसटीसी का बेंच लगता है। पिछली बार हमारे बेंच में से 12-13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। हर बार हमारा बीएसटीसी का बेंच लगता है। कभी कभी पहले तो बारियों का पेपर होने के बाद 20-25 दिन ही दिए जाते थे, 20-25 दिनों में सिलेबस कराना होता था, तो इसी रणनीति के तहत है वो बच्चों का सिलेक्शन दिलवाते थे। आप एक बार मेरा कहना मानिए, और यही रणनीति आप सोचिए बैठकर कि 45 टॉपिक और 7 टॉपिक और 7-8 टॉपिक, देखो कितना सरल है देना। तो अगर रीजनिंग नहीं आ रही है तो भी आप दे सकते हैं, 2 भाषाओं के द्वारा और शिक्षण अभिरुचि द्वारा आप सिलेक्शन दे सकते हैं। आप, मेरी तो यही रणनीति है, ये मैं कह रहा हूं। अगर आपको रीजनिंग नहीं आ रही है तो बेटा आप हमारा ये 1+ एजुकेशन के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप खोलोगे तो एकदम सरल भाषा में मैंने रीजनिंग बताया है। अब इस रणनीति से अभी भी हमारे बेंच चल रहे हैं, हम इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारे आराम से हमें कॉन्फिडेंस है हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। हमारे बच्चे मॉडल बना रहे हैं, उनमें से 450, 400 प्लस बच्चों के नंबर आ रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर शिक्षण अभिरुचि। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इस रणनीति से आप अच्छे प्रकार से मार्क्स ला सकते हैं, और मैं सही कह रहा हूँ 25 दिनों में सिलेक्शन दे सकते हैं, वरना कोई तरीका नहीं है बेटा। अगर आप ये खोल कर बैठोगे तो आप नहीं दे सकते। थोड़ा इतना तो दिमाग आपका होगा ही, आप डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं, 45 टॉपिक, कितने बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, कोई भी चीज प्रमाणित नहीं है। पढ़ना ही है तो कल्चर से शुरू कर देना, कक्षा 10 वाली बुक से, ठीक है ना। और रीजनिंग का आप ये निकाल लेना, मैंने बता दिया। समझी, ये तैयार हुआ है या ना हुआ, लेकिन ये हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जो मैंने बताया इस रणनीति से आप पढ़ लेना बेटा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप बाद में मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी रणनीति से मैंने बहुत बच्चों का सिलेक्शन कराया है। मैं बेटा आपके सभी का अच्छा पेपर हो इसके लिए शुभकामना भी करता हूं, और शायद आप मेरी बात पर विश्वास करोगे और बनाओगे। आगे बुक में 600-700 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। आप गलती क्या करेंगे, एक बार इसको बनाकर छोड़ दोगे। एक बार में कोई चीज तैयार नहीं होती है बेटा, उसको 2-3 बार रिवीजन चाहिए, तो इसको आप 4 बार रिवीजन कीजिए, 4 बार।
इसको 4 बार कीजिए, इसको भी 3-4 बार कीजिए, इसको 2 बार निकाल सकते हैं 25 दिनों में इस रणनीति से। तो मेरे हिसाब से आप एक बात, मेरी बात जरूर मानोगे। धन्यवाद बेटा। हो सके ये बात आपके अड़ोस पड़ोस में और भी बच्चों को बताइए, और हमारे चैनल के बारे में, उनके बारे में भी बच्चे आराम से निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ आपको